हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला और सेकंड कंपोनेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जीनस एंड स्पीसीज को करता है, जीनस एंड क्लास को करता है, स्पीसीज एंड जीनस को करता है, किंगडम एंड क्लास को करता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो यूज हुआ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब क्या है इसका मतलब? देखो, ये एक तरीके का फॉर्मल सिस्टम होता है स्पीसीज के नेम करने का। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनको हर नाम को कंपोज किया जाता है दो पार्ट में, जिनका यूज लैटिन ग्रामेटिकल फॉर्म्स में भी होता है और ये बेस होते हैं उन वर्ड्स पे जो अदर लैंग्वेजेस से अलग होते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर की पॉइंट्स की, किसके बारे में? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो यहां पर सबसे पहले तो है टू पार्ट नेम। साइंटिफिक नेम जो है स्पीसीज का कंसिस्ट करता है दो पार्ट, द जेनस नेम एंड द स्पीसीज नेम। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है लेटिन एंड लेटिनाइज्ड नेम्स की। जीनस और स्पीसीज यूजुअली डिराइव किए जाते हैं लेटिन और ग्रीक वर्ड से। ये इंश्योर करते हैं यूनिवर्सल सिस्टम नेमिंग का, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंटरनेशनली। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइज्ड और अनएम्बिगियस वे ऑफ नेमिंग एंड आइडेंटिफाइंग स्पीसीज, जो कि एसेंशियल है कम्युनिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बायोलॉजी में और रिलेटेड फील्ड्स में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाय वन ऑप्शन की और पहचानेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि जीनस एंड स्पीसीज। तो सबसे पहला ऑप्शन है जीनस एंड स्पीसीज। देखें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में साइंटिफिक नेम ऑर्गेनिज्म के दो पार्ट कंसिस्ट करते हैं। सबसे पहले है जीनस। ये पहला पार्ट है जो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीस है। ठीक है, फिर है स्पीसीज। ये सेकंड पार्ट है नाम का, जो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक स्पीसीज विद इन दैट जीनस। ठीक है, जैसे कि साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस का दो जेनस से बना है, होमो, ठीक है, और सेपियंस, जो कि इंडिकेट कर रहे ह्यूमंस बिलोंग करते हैं जेनस होमो और स्पेसिफिक स्पीसीज होमो सेपियंस से। ठीक है, और ऑप्शंस को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर जेनस एंड क्लास। देखो, जेनस एंड क्लास ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो यूज नहीं करता है टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ क्लास को नेम में। ये दो कंपोनेंट साइंटिफिक नेम के रिप्रेजेंट करते हैं, जेनस एंड स्पीसीज, नॉट द जेनस एंड क्लास। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पर स्पीसीज एंड जेनस। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि द ऑर्डर जो इसमें कंपोनेंट का रिवर्स्ड है, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला पार्ट रिप्रेजेंट करता है जेनस को और सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक स्पीसीज को इस जेनस के साथ। देन है किंगडम एंड क्लास। देखो, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यूज नहीं करता टेक्सोनोमिक रैंक किंगडम और क्लास का, और ये दो कंपोनेंट साइंटिफिक नेम के रिप्रेजेंट करते हैं जेनस और स्पीसीज को, ना कि किंगडम और क्लास को। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया कार्ल लिनियस से, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है नेमिंग करने का ऑर्गेनिजम्स को, जो कि यूज करता है दो पार्ट लैटिन एंड लैटिनाइज्ड नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच स्पीसीज। ये सिस्टम वाइडली यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? बायोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, और एक्सेप्टेड है, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इसको एक्सेप्ट कर रखा है साइंटिफिक नेम्स के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन की, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज जेनस एंड स्पीसीज।
So this is the solution of this question. I hope you understand. Thank you. All the best.